सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस बात के लिए कड़ी फटकार लगाई कि उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अदालत में लंबित एक आवेदन के बावजूद बिना उचित विचार किए रिज क्षेत्र पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी। बता दें कि जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने अदालत की पूर्व अनुमति लिए बिना पेड़ों को काटने के उपराज्यपाल के कदम पर कड़ी नाराजगी जताई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए रीज 1 में 1100 पेड़ों की कथित कटाई को लेकर डीडीए के उपाध्यक्ष के खिलाफ सख्त संज्ञान से अवमानना कार्यवाही की सुनवाई कर रहा था। शीर्ष अदालत ने मामले में उपराज्यपाल की संलिप्तता को छिपाने के प्रयासों की भी निंदा की और कहा कि सुनवाई के पहले दिन ही उसे यह बता दिया जाना चाहिए था कि उपराज्यपाल ने पहले ही पेड़ों की कटाई के लिए निर्देश जारी किए थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनको फटकार लगाई है क्योंकि उनके द्वारा 1100 पेड़ों को कथित कटाई के लिए उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने काफी कड़ी फटकार लगाते हुए डांटा है। देखिए, यहाँ पर बात करें रीज 1 एरिया के अंदर जिस तरीके से 1100 पेड़ों को कथित तौर पर काटा गया है, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उपराज्यपाल को फटकार लगाई गई है। ये तक कहा गया कि उपराज्यपाल जो है अपने अधिकारों का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से कर रहे हैं और यहाँ तक कि पेड़ों को काटने की अनुमति जो है वो क्यों दी गई है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार भी अब इसी को लेकर उपराज्यपाल के पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार से भी परमिशन नहीं ली थी, ना ही डीडीए से परमिशन ली गई थी, फिर भी 1100 पेड़ कटवाने का अधिकार जो है उपराज्यपाल को किसने दिया। मगर अब कोर्ट की तरफ से भी इसी को लेकर जिस तरीके से उपराज्यपाल को कहीं ना कहीं जिससे फटकार लगाई गई है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो 1100 पेड़ काटे गए हैं रीज 1 एरिया से, वो उनके लिए भरपाई जो है वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल करेंगे और उनकी जगह पर किस तरीके से पेड़ लगाए जाएंगे और कहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे, तमाम जानकारी जो है उपराज्यपाल की तरफ से दी जाएगी। मगर उपराज्यपाल जिस तरीके से पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी उपराज्यपाल की तरफ से, उसको लेकर विवाद जो है छिड़ता नजर आ रहा है और दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के ऊपर लगातार आरोप लगाती नजर आ रही है कि उपराज्यपाल जो है अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। जी राजीव, जहां एक तरफ पेड़ बचाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो, वहीं दूसरी तरफ एलजी के द्वारा 1100 पेड़ों की कटाई की गई। 1100 पेड़ अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। जहां पर अब इतना मौसम खराब हो रहा है, समय पे बारिश नहीं हो रही और गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में 1100 पेड़ों का कटना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और राजीव, इस बीच आपको ये भी बता दूं मैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, ऐसे में आमजन का जीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 1100 पेड़ों की, तो 1100 पेड़ जो है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी संख्या मानी जाती है और कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को इसको लेकर कहीं ना कहीं इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। दूसरा बात, यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस मामले को लेकर जिस तरीके से उपराज्यपाल को कहीं ना कहीं फटकार लगी है, तो उससे कहीं ना कहीं कहते हैं बड़ा विवाद जो है छिड़ता नजर आ रहा है। दूसरा बात, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार लगातार कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लगातार पेड़ों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से उपराज्यपाल के द्वारा रीज 1 एरिया के अंदर जिस तरीके से 1100 पेड़ों की काटने की अनुमति दी गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद वाकई में छिड़ चुका है और कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को भी समझना चाहिए था कि दिल्ली के अंदर लगातार वैसे ही पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई की वजह से और ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। गर्मी वैसे भी बढ़ रही है और गर्मी से राहत के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों की आवश्यकता होती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अनुमति दी गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो फटकार लगा दी गई है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है बार बार यही कहती नजर आ रही है उपराज्यपाल जो है अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और डीडीए से बिल्कुल परमिशन नहीं ली गई है और ना ही पर्यावरण विभाग से परमिशन ली गई है। इसकी अनुमति जो है दिल्ली उपराज्यपाल को नहीं मिलनी चाहिए थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।